तुम दोनों सोहन को देख के क्यों हंसते हो? फिर हंसी आ रही है और ये सारे बच्चे भी हंस रहे हैं सोहन को देख के। क्यों, क्या बात है? किसी की हंसी उड़ानी चाहिए क्या? नहीं। अच्छा, सोहन को देख के क्यों हंसते हो तुम दोनों? अलग दिखता है। कैसे कैसे दिखाई देता है बेटा? अलग बोलने से कैसे? वो हमारे जैसा विकास के जैसा भी दिखाई नहीं देता। अच्छा, मतलब वो विकास की तरह भी दिखाई नहीं देता और आपके जैसे भी दिखाई नहीं देता, इसलिए आपको उसको देख के हंसी आ रही है। क्यों ऐसा? वो तो इंसान है। उसके हाथ पैर है, उसकी आंखें हैं, उसके कान है, वो सुन सकता है, वो देख सकता है, वो हाथों से काम कर सकता है और स्कूल का सबसे होशियार बच्चा है। ठीक है? यदि हम किसी के गुण को देखें तो वही श्रेष्ठ है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बहुत सुंदर सा बच्चा है लेकिन उसका दिमाग एकदम कम है, मेंटली रिटार्टेड है, तो क्या हमारे देश में कभी कोई दूसरा देश यदि हमला करता है तो वहां पे लड़ाई करने जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन सोहन जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। जा सकता है ना? तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ कमी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हम हंसी उड़ाएं। वो भी क्या है? एक इंसान है। बच्चा, यदि कोई व्यक्ति हमारे जैसे भी नहीं दिख रहा है या पुरुष की तरह भी नहीं दिखाई दे रहा है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसजेंडर। जिसे हम अन्य भाषा में भी क्या कहते हैं? किन्नर कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा? छक्का कहते हैं, है ना? लेकिन जैसे हमको क्या कहते हैं, तुमको क्या कहते हैं? बालिका। मुझे क्या कहते हैं? महिला। लड़कों को क्या कहते हैं? बालक। और जब बड़े हो जाते हैं तो पुरुष। वैसे ही वो लोग को क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। बस इतना ही अंतर है, लेकिन उनके सारे अंग समान है ना? आँख दिखाई नहीं देता किसी का तो वो दिव्यांग है। किसी का कान सुनाई नहीं देता तो दिव्यांग है। किसी के हाथ पैर नहीं रहते तो दिव्यांग है। वैसे ही बेटा उनके अंदर भी थोड़ी सी कमी है, लेकिन उनके किसी भी अंग में और कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए वो क्या है? इंसान है। हम सब क्या है? इंसान है। और हमारी पहचान हमारे गुणों से होती है। इसीलिए जैसे कि कोई आदमी बहुत अच्छा कपड़ा सिल लेता है, आदमी, जबकि ये कहा जाता है कि कपड़ा तो महिलाएं सिलती है। तुमने देखा है जब कहीं किसी के यहाँ पार्टी होती है तो खाना कौन बनाता है? पुरुष बनाते हैं ना? तो वो गलत हो गए क्या? नहीं। आजकल महिलाएं हाइवा चलाती हैं। चलाती हैं आजकल की महिलाएं हाइवा, अब चलाती। लेकिन पहले क्या बोला जाता था कि पुरुष चलाते हैं हाइवा, महिलाएं नहीं चलाती। इसीलिए अब व्यक्ति की पहचान उनके कार्यों से होगी, उनके जेंडर से नहीं होगी। जैसे कि आप लोगों ने, चलो, किन्नर लोगों को और कहाँ पे देखा है? आप लोगों ने किन्नरों को सड़कों में देखा, और कहाँ पे? और ट्रेन में देखा, और बस में देखा। और क्या करते हैं वो लोग? क्या काम करते हैं? जोर से बोलिए। पैसा मांगते हैं। और क्या करते हैं वो लोग? है ना? ताली बजाते हैं। तो देखो, होता क्या है बेटा, जब हम पैदा लेते हैं तो हमारे घर में हमको हमारी देखभाल करने के लिए कौन होते हैं? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी होते हैं। हमको परिवार का सुख मिलता है, हमको परिवार का प्यार मिलता है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है अपने परिवार में तो उसको परिवार की सुरक्षा मिलती है। और परिवार की सुरक्षा क्या होती है? प्रेम, दया, करुणा, सम्मान, आदर,
ये सारी चीजें हमको परिवार से मिलती हैं। लेकिन जब किसी के घर में एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है और देखते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है, ना तो वो लड़की है ना तो लड़का है, ट्रांसजेंडर यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो माता पिता क्या सोचते हैं कि इस बच्चे के कारण हमको समाज में क्या होगी, हमारी हंसी उड़ेगी। ऐसे ही सोचते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं बेटा, अपने बच्चे को त्याग देते हैं। अब एक छोटा सा बच्चा, आखिर बच्चा तो है ना, उसको भी भूख लगती है, उसको भी कपड़ा पहनना है, उसको भी माता पिता का प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। वो उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो उसको भोजन मिल रहा है, ना तो खाना मिल रहा है, ना तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? बाहर में भीख मांगेगा। तभी तो भूख लगेगी तो क्या करेगा? भीख मांगेगा ना। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? माता पिता। माता पिता को क्या करना चाहिए? बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। बेटा जोर से बोलो। देखभाल करना चाहिए। हाँ, उसको त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है, हमारी तरह एक इंसान है। और इंसान का इंसान से ही क्या होना चाहिए? भाईचारा। इसलिए गीत है, पता है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इसका मतलब क्या हुआ? एक इंसान को दूसरे इंसान की देखभाल करनी चाहिए, ठीक है? इसलिए और एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि कोई माँ बाप उस बच्चे को रखने को अपने घर में तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप लोग हंस रहे थे ना, सोहन के ऊपर हंस रहे थे, वैसे ही क्या करते हैं सब लोग उनके माता पिता के ऊपर भी हंसी उड़ाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है कि माता पिता को भी शर्मिंदगी होती है। इसलिए हमारे समुदाय की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है। अब बताओ क्या जिम्मेदारी है समाज की? कौन बताएगा? जोर से बोलिए। वो लोग भी हंसते हैं। हंसते हैं तो क्या जिम्मेदारी है हमारी? क्या करना चाहिए हमको? बैठो। क्या करना चाहिए? उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि ऐसे परिवार में यदि कोई बालक या बालिका जन्म लेती है तो सबको उसका ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसको कभी भी उसके दिल को ठेस ना पहुंचे, है ना? तो बेटा कभी भी इस तरह के बच्चे आए, कुछ आए, कभी भी किसी की हंसी मत उड़ाओ, क्योंकि आदमी की पहचान, किसी व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, उसके शारीरिक अंगों की कमी से नहीं होती। एक व्यक्ति यदि उसके अंदर कोई कमी है तो उस कमी को दूर करते हैं, या उसकी अच्छी चीजों को उभार कर उसके क्या कहना चाहिए, गुणों का उपयोग हम किसमें करते हैं? देश सेवा के लिए हम कर सकते हैं, है ना? मैं टीचर हूँ तो मैं भी क्या हूँ? सेवक हूँ कि नहीं सेवक हूँ? ठीक है। एक किसान भी सेवक है। क्यों है? क्योंकि वो अन्न उपजाता है। वैसे ही बेटा ट्रांसजेंडर भी जो रहते हैं वो क्या होते हैं? एक इंसान है, एक व्यक्ति है, और उनकी पहचान किससे होनी चाहिए? उसके गुणों से होनी चाहिए। तो क्या सीखा आपने? और हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। और यदि कोई आ जाता है ऐसा व्यक्ति तो क्या करना चाहिए? उसकी सहायता करनी चाहिए, है ना? और क्या, यदि इस तरह का कोई बच्चा किसी के घर में यदि जन्म लेता है तो उनके माता पिता को जाके उनको शर्मिंदा नहीं करना है, बल्कि उसको सामान्य दृष्टि से लेना है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कोई गाना गा ले। कौन सा गाना है? कौन सा गाना गाना है? चलिए, सभी व्यक्ति एक है, भारत देश के सभी व्यक्ति एक है। मैं एक लाइन गाऊंगी, आप लोग एक लाइन गाना। हम